अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है प्यारे विद्यार्थियों। जैसा कि आप जान रहे हैं पिछली कक्षा में हमने ग्रामर के बारे में बात किया था। अभी हम ग्रामर से रिलेटेड टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और उसके बारे में बात करेंगे। ग्रामर हमारा जो है, ग्रामर हम किस लिए पढ़ते हैं? अपने इंग्लिश लैंग्वेज के लिए पढ़ते हैं। तो जो लैंग्वेज होती है वो हमारी लैंग्वेज होती है, उसके तीन बेस होते हैं। पहला लेटर, दूसरा वर्ड और तीसरा सेंटेंस। जैसा कि मैंने आपको अपने पहले वीडियो में ऑलरेडी इसके बारे में बता रखा है। तो अभी हम लोग इसी चीज को क्रम वाइज डिटेल स्टडी करेंगे। अब पढ़ेंगे लेटर्स एंड वर्ड्स के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि लेटर क्या होता है। तो द स्मॉल यूनिट ऑफ लैंग्वेज कॉल्ड लेटर्स आर वर्ड, सॉरी द स्मॉल यूनिट ऑफ लैंग्वेज कॉल्ड लेटर। भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसको ही हम क्या कहते हैं? लेटर्स। लेटर्स को हिंदी में अक्षर या वर्ण बोला जाता है। ठीक है, अक्षर या वर्ण। अब देखिए, जो हमारा ये अक्षर या वर्ड होता है, लेटर होता है ना, दो पार्ट में डिवाइड होता है। पहला होता है वॉवेल। वॉवेल जिसको बोलते हैं स्वर, और कॉन्सोनेंट जिसको बोलते हैं व्यंजन। ठीक है, और टोटल इंग्लिश में देयर आर 26 लेटर इन इंग्लिश लैंग्वेज। 26 लेटर्स इन इंग्लिश। अंग्रेजी में टोटल 26 अक्षर होते हैं या लेटर वर्ण होते हैं। जिसमें इसमें हमारे वॉवेल होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, और दूसरा आपका होता है कॉन्सोनेंट जो हमारे व्यंजन होते हैं। स्वर और व्यंजन के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो अपने अपकमिंग वीडियो में इसके बारे में आपको डिटेल बताते रहेंगे। अब देखते हैं कि स्वर और व्यंजन, ये जो हमारा स्वर और व्यंजन है ना, यही हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि इन्हीं स्वर और व्यंजन से मिलकर के हमारे शब्द का निर्माण होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने आपको एग्जाम्पल दिया एजुकेशन का, EDUCATION। अब देखिए, इसमें हमारे अलग अलग वर्ड है, अलग अलग लेटर्स हैं। लेटर्स है ना, जैसे EDUCATION, और ये हमारा जब पूरा बन गया तो हमारा बन गया एजुकेशन। इसी क्रम में एक हमने अपना दूसरा एग्जाम्पल लिखा MONEY, मनी। अब देखिए, मनी के लिए भी क्या होता है हमारा MONEY। इसमें भी हमारे अलग अलग जो लेटर्स है वो मिलकर के वर्ड का निर्माण करते हैं। यानी कि हमारे लैंग्वेज के लिए सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट क्या है? हमारे वॉवेल और कॉन्सोनेंट, क्योंकि इनके बिना हम किसी शब्द का निर्माण नहीं कर पाएंगे। और जब शब्द का निर्माण नहीं होगा तो शब्द के थ्रू हमारे सेंटेंस बनते हैं, सेंटेंस नहीं बन पाएंगे, और जब सेंटेंस नहीं बनेगी तो हमारी लैंग्वेज नहीं बन पाएगी। आई होप अगर आपको नोट करना है तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, और हम बात करेंगे वर्ड्स के बारे में। देखिए, वर्ड्स क्या होता है, अभी आप लोग जान ही रहे हो वर्ड्स के बारे में। इतना बार बार एक ही चीज बोला जा रहा है तो आप जान सकते हो। तो जो वर्ड्स होता है ना, ग्रुप ऑफ लेटर्स होता है, ग्रुप ऑफ लेटर्स, यानी कि शब्दों का, सॉरी वर्णों का समूह जो होता है वो हमारा शब्द कहलाता है। जैसे एग्जांपल अभी आप लोगों के आपने मैंने दिया ही था, बॉय हो गया, गर्ल हो गया, ठीक है, गर्ल हो गया, मदर हो गया, यानी ये हमारे अलग अलग क्या है? शब्द हैं। ठीक है, अब जब यही हमारे शब्द मिलते हैं तब हमारा बनता है क्या? सेंटेंस बनता है। जैसे राम इज ए गुड बॉय। राम क्या है? एक अच्छा लड़का। अब देखिए, इसमें अलग अलग लेटर्स जुड़े हुए हैं, जुड़े हैं ना, और ये जो लेटर्स हैं पहले तो ये लेटर जुड़ के क्या बना दिए हैं? वर्ड्स बना दिए हैं। ठीक है, वर्ड्स बना दिए, वर्ड्स बनाए ना। अब यही वर्ड्स का जो समूह होगा ये हमारा बन जाएगा सेंटेंस। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल। अब हम अपने आगे शेड्यूल की तरफ बढ़ेंगे। जो हमारा सबसे ग्रामर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हमारा है सेंटेंस। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है सेंटेंस। सेंटेंस मीन्स क्या होता है? वाक्य होता है। और जैसे अभी आप लोगों ने देखा, वर्ड प्लस वर्ड इक्वल टू सेंटेंस। ठीक है, एक बार इसका हम लोग शॉर्ट स्टडी कर लेंगे। ठीक है, लेटर्स प्लस लेटर्स इक्वल टू वर्ड्स। इसी तरह से वर्ड्स प्लस वर्ड्स इक्वल टू सेंटेंस।
सेम वे में सेंटेंस प्लस सेंटेंस इक्वल टू स्पीच। और हम पढ़ किसके लिए रहे हैं? अपनी इंग्लिश स्पीच के लिए, ताकि हम इंग्लिश बोल सके, इंग्लिश अच्छे से स्टडी कर सके। और ग्रामर की डिफिनीशन भी यही होती है कि ग्रामर क्या होता है? ग्रामर इज आर्ट व्हिच टेल अस हाउ टू स्पोक और राइट इन एनी लैंग्वेज करेक्टली। ये समझ में इतनी बातें आप लोगों को आ रही है ना? ठीक है, इसको एक बार आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नोट कर लो। और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है सेंटेंस। आज हम पढ़ेंगे सेंटेंस क्या होता है। अब तक तो आप लोगों को जानकारी हो ही होगी सेंटेंस होता क्या है। सेंटेंस हिंदी इसकी क्या होती है? वाक्य। अब देखिए, अभी आप लोगों को एग्जाम्पल के तौर पे बार बार मैंने एक ही चीज को वन बाय वन एक बार समझा रहे हैं। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सेंटेंस है क्या। तो सेंटेंस क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड, ग्रुप ऑफ वर्ड्स that make a complete meaning or sense called sentence। ठीक है, एक बार अच्छे से इसको समझ लीजिए क्या कह रहा है। ए ग्रुप ऑफ वर्ड, शब्दों का समूह, दैट मेक ए कंप्लीट मीनिंग और सेंस, जो पूरा अर्थ देता है या पूरे ज्ञान को दर्शाता है, इज कॉल्ड सेंटेंस। उसे ही हम वाक्य कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, फॉर एग्जाम्पल, दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक। यह किताब है मेरी, यानी किताब के बारे में पूरी जानकारी मिल रही है कि यह किताब किसकी है? मेरी बुक है।